पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा या झूठी खबरों से रोका नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टुक पैगाम। कोयटा गैरिजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी से खिताब। कहा, दुश्मन नासिर अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। मुसल्लह अफवाज अवामी हमायत से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। बलूचिस्तान की तरक्की का इन्हिसार अवाम दोस्त पॉलिसीज, बेहतर हुक्मरानी और समाजी और माशी बेहतरी पर है। उभरती हुई टेक्नोलॉजी, मुश्तरका फौजी ऑप्शंस और तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान बेहतर हम आहंगी नागुज़ीर हो चुकी। फील्ड मार्शल की बलूचिस्तान में तैनात अफवाज के अफसरान और नौजवानों से भी मुलाकात। कहा, अफसरान खुद को मुसलसल तरबियत दें ताकि बदलते हुए जंगी तकाज़ों का मौसर जवाब दिया जा सके। फील्ड मार्शल ने आला तरबियती मयार, इल्मी इस्तेदाद और पेशा वराना महारत को सराहा। कहा कि इस इदारे के फारिगुल तहसील अफसरान हमेशा अपनी कारकर्दगी से नुमाया रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुकैल और दीगर हुकाम का इस्तकबाल। विफाकी वज़रा और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा। अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। कहा, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई की क़यादत की दरख्वास्त पर हमला न करने का फैसला किया। अमीर कतर, सदर यूएई और सऊदी वली अहद ने मुज़ाकरात को मौका देने की अपील की। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिना मुआहिदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। मुजवज़ा मुआहिदे में ईरान के लिए जौहरी हथियार नहीं की शर्त शामिल होगी। अमरीकी सदर का वज़ीर जंग पेट हेग्सेट और अमरीकी फौज को अलर्ट रहने का हुक्म बरकरार। जरूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टुक पैगाम। कहा कि ईरान इज्जत, इख्तिदार और कौमी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ईरानी अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पूरी ताकत के साथ ईरान के मुफादात और इज्जत का दिफा करेंगे। आखिरी हद तक अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहेंगे। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो फौज ट्रिगर दबाने में देर नहीं करेगी। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली की अमरीका को तनबीह। कहा, अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। फौरी, फैसला कुन, ताकतवर और वसी तर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका ईरान पर नए हमले का सोचे भी नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रजाई का ट्रंप पर तंज। एक्स पर लिखा कि अमरीकी सदर उम्मीद रखते हैं कि ईरानी फौज हथियार डाल देगी। इसके लिए वो पहले हमले की डेडलाइन तय करते हैं और फिर खुद ही मनसूख करते हैं। हकीकत में ईरानी कौम अमरीका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। किसी भी जारिहत के जवाब में ट्रंप को मजीद शर्मिंदा करेंगे। ईरान ने ट्रंप का फौजी तबाही का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान रज़ा तलाई नेक का कहना है, ईरान की फौजी सलाहियत का बड़ा हिस्सा अभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया, जबकि महवर मुज़ाहमत पहले से ज्यादा मुतहद है। ट्रंप ईरान की अस्करी ताकत के बारे में झूठे दावे करते रहते हैं। अमरीका की साख हमारी अफवाज के हाथों गिर चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के लिए नामज़द सफ़ीर की मुलाकात। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सदीकी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद ज़ाहिर की कि वो ईरान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौसर अंदाज में करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन, मुकालमे और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरान की स्टॉक मार्केट 80 रोज बाद खुल गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान स्टॉक एक्सचेंज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे खुली। ईरानी स्टॉक मार्केट अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद से बंद थी। अमेरिका में दहशतगर्दों की मस्जिद में फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक, 2 हमला आवर भी मारे गए। मरने वालों में मस्जिद का मुहाफिज भी शामिल। पुलिस के मुताबिक दोनों मुश्तबा हमलावर कमसिन थे। पुलिस ने हमलावरों की शनाख्त और फायरिंग की वजह नहीं बताई।
वाक़या रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में पेश आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का कहना है इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खतरा बना हुआ है। तमाम अमरीकी शहरी इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, नफरत और खौफ की सियासत को हरगिज़ तस्लीम न करें। सियासी कुव्वतों को मुत्तहद होना होगा, मौलाना का मशवरा। कहा, पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। आईन पाकिस्तान कौमी मिसाक है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान की कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और इमदाद हुसैन पताफी ने JUI सरबराह का सिंध आमद पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइन और पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। अनमोल उर्फ पिंकी को सेंट्रल जेल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। 9 मुकदमात में मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। अनमोल पिंकी के अनमोल प्रोटोकॉल की छानबीन, फौरी अदालत में पेशी के मामले पर तहकीकात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक साउथ पुलिस के आला ऑफिसर ने सहूलतकारी के लिए अहकामात दिए। इसी दौरान एक सूबाई वजीर की जानिब से मुबैना तौर पर पैगाम भेजा गया कि मुनशियात से मुतालिक मुलजिमा को फौरी अदालत में पेश किया जाए। DIG वेस्ट की इंक्वायरी मुकम्मल, आला हुकाम को अरसाल कर दिया गया। जबकि रिपोर्ट में पुलिस अफसरान और अहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही, साउथ जोन के आला अफसरान और गार्डन थाने के ऑफिसर के मुसलसल राब्तों का इंकशाफ हुआ। अनमोल पिंकी को अदालत में मोबाइल फोन फराहम किए जाने का भी तस्करा, व्हाट्सएप पर हर लम्हे की सूरत हाल शेयर किए जाने का भी जिक्र। रिपोर्ट में बाज़ अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक 2 पुलिस अफसरान को कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ को रिपोर्ट भिजवा दी गई। पिंकी से मंशियात खरीद कर आगे बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे, IG सिंध जावेद आलम ओडो की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, इस मामले में शफाफियत रखी है। माली ट्रांजैक्शन में बैंकिंग मसाइल आते हैं, तहकीकात में मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। पिंकी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ तो FIA देखेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अनमोल पिंकी केस का तस्करा, मुनशियात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत। HEC से यूनिवर्सिटीज़ में मुनशियात के खिलाफ इक़दामात की रिपोर्ट तलब। वकील दरख्वास्त गुजार का अनमोल पिंकी केस का हवाला। कहा कि कराची में एक केस चल रहा है, राइडर और डिलीवरी बॉयज़ के मुलविस होने का कहा गया है। जस्टिस राजा इनाम अमीन ने कहा, मुनशियात राइडर और डिलीवरी बॉय के जरिए मुंतकिल होती हैं। तालीमी इदारे में मॉनिटरिंग की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। हुकाम। HEC ने कहा कि तालीमी इदारों में राइडर के लिए जगह मुख्तस है। जो भी राइडर या डिलीवरी बॉय आता है, चेकिंग की जाती है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने इस्तफसार किया कि DSP लीगल साजिद चीमा कहाँ हैं, वो इस केस में अच्छा काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर लीगल ने बताया कि साजिद चीमा अब DSP हेडक्वार्टर्स हैं। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जो ऑफिसर अच्छा काम कर रहा हो उसे तब्दील कर दिया जाता है। वजारत तालीम को मुनशियात के खात्मे के लिए रूल्स हुकूमत से मंजूर कराने की हिदायत। समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के फैसले की घड़ी आ गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के हतमी जरा मुकम्मल। सरकारी वकील की जानिब से आला अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत देने की इस्तदा। शर्जील मेमन का शाहराह भुट्टो 22 मई को खोलने का ऐलान। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि शाहराह भुट्टो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। BRT आइंदा नस्ल के लिए बनाई जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि BRT मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। रेड लाइन BRT के और बहुत से इशूज़ थे। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। अवाम के पैसे बचाने के लिए FWO से खुद बात की। मसाइल के हल के लिए इक़दामात जारी हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि बजट किताब में लिखा है ऑरेंज लाइन में 50,000 मुसाफिर सफ़र करेंगे। अब वज़ीर मौसूफ ने बताया कि 9,500 मुसाफिर हैं। क्या वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट के मशवरे। ईद कुर्बा करीब आ गई, जानवर की तलाश जारी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। कराची की मंडियों में बकरों और दुम्बों की कीमतें भी लाखों में। व्यापारी ने गुलाबी नस्ल के बकरे की जोड़ी के 9 लाख रुपए मांग लिए। दावा किया कि एक बकरे का वजन 1 मन से ज्यादा है।